हम एक और कोड डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं जिसमें हम देख लेते हैं हाउ टू डिक्लेयर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी का कि किस तरह से हम एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं। अब एक क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, एक मैप है, एक स्केच है, और फिर हम उसको जितनी दफ़ा चाहें हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं और हम उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट क्लास का इन टर्म ऑफ रीयूजेबिलिटी कि एक दफ़ा डिफाइन करके उससे आप हज़ारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो डिफरेंट तरह के। ठीक है, इसको हम अभी देख लेते हैं विद एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, और उन मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने के जो है वो हमें क्या फ़ायदे हैं, और किस तरह से जो है एक क्लास जो है वो हमें रीयूज़एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है हमारी एप्लीकेशन में। ओके, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारी यही सेम एप्लीकेशन जो हमने अभी प्रीवियसली क्रिएट की है, उसमें हमें थोड़ी सी जो है वो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, और हम कहते हैं कि हमें उसमें जो है वो 2 3 या 4 और स्टूडेंट्स ऐड करने। ठीक है, तो अब आप देखो कि उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये स्टूडेंट क्लास जो है मौजूद है। ठीक है, हम इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। अब हमें क्या करना है कि पहले जहाँ हमने ये स्टूडेंट क्लास डिफ़ाइन करके हमने सिर्फ एक स्टूडेंट क्रिएट किया था, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जो है मे बी 2 और स्टूडेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए अब ये कोड जो है वो हमें रीराइट नहीं करना पड़ेगा, हम इसी क्लास को रीयूज़ करते हुए जो है मज़ीद और स्टूडेंट्स जो हैं वो हम अपनी इस एप्लीकेशन में क्रिएट कर लेंगे। हम अपने फॉर्म पे दोबारा आते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट 1 है। अब हम यहाँ पे इसी तरह से अपना एक स्टूडेंट 2 क्रिएट करते हैं, तो हम इसी बटन को कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+V के साथ Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब ये हमारा जो है स्टूडेंट 2 है। ठीक है, और इसको हम उसी तरह से नाम भी दे देते हैं कि ये हमारा क्या है, BTN स्टूडेंट 2 है। ठीक है, अब हम इस पर डबल क्लिक करके, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे ये स्टूडेंट 1 क्रिएट किया है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे स्टूडेंट 2 क्रिएट करेंगे। तो अगेन क्या है कि अब हमें उसी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब स्टूडेंट जो 2 हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको लेते हुए हम अब हर वेरिएबल को दोबारा से एक नई वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे जो स्टूडेंट 2 की डिटेल्स होंगे। ठीक है, हम कहते हैं राबिया है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट 2 का जो रोल नंबर है वो लेट्स से हम कहते हैं इट इज़ 20। स्टूडेंट 2 की जो क्लास है, ठीक है, वो हम कहते हैं मे बी वो BSSE, ठीक है, सेमेस्टर 2 को बिलोंग करती हैं। स्टूडेंट 2 की जो एज है, ठीक है, वो हम कहते हैं मे बी 19 ईयर्स है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से हम जो है ये अपना LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट जो है उस पर हम जो है अब क्या करेंगे, हम स्टूडेंट 2 का इंट्रोड्यूस मेथड जब हम कॉल करेंगे तो अब वो इन डिटेल्स के साथ जो हमने स्टूडेंट 2 के लिए दी हैं, ठीक है, वो उनके साथ जो है वो बेसिकली हमें जो है वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट 2 की डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या है कि जब हम स्टूडेंट 1 को प्रेस करेंगे तो देखो ये स्टूडेंट 1 की डिटेल्स आ गई। जब हम स्टूडेंट 2 को करेंगे तो अब आप देखो ये स्टूडेंट 2 की डिटेल्स आ गई। और आप देखो कितने इजीली हमने जो है अपनी उससे अब बेसिकली तो आप देखो कि ये वही क्लास स्टूडेंट जो है वो उसी की बेसिकली देखो एक रेप्लिकेशन हो रही है, लेकिन ये रेप्लिकेशन इस तरह से हो रही है कि हम उस कोड को रीराइट नहीं कर रहे बल्कि हम उस कोड को रीयूज़ करते हुए उसी क्लास की हमने जो है वो एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह आप देखो कि
लेट्स से हमें यहाँ पे जो है एक और स्टूडेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऑल वी हैव टू डू इज़ हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज़ स्टूडेंट 3, ठीक है। आप देखो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं बटन को, ठीक है। हम इसके कोड पे आते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। वी कैन कॉपी इट, वी कैन पेस्ट इट। हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट 3 है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो क्या है, स्टूडेंट 3 का नेम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि उसका नाम जो है वो एना है, ठीक है। अब कहते हैं हम कि स्टूडेंट 3 जो है उसका रोल नंबर जो है वो मे बी 40 है, ठीक है। स्टूडेंट 3 जो है उसकी जो सेमेस्टर है वो हम कहते हैं 5 है, ठीक है। जो स्टूडेंट 3 अब आ रहा है उसकी एज जो है हम कहते हैं मे बी 20 ईयर्स है। और अब साथ ही देखो क्या है कि स्टूडेंट 3, ठीक है, का इंट्रोड्यूस का मेथड हम कॉल करेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखो स्टूडेंट 1 हमारे पास ये आ गया, स्टूडेंट 2 ये आ गया, स्टूडेंट 3 की डिटेल्स हमारे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। तो इस तरह देखो कि हम एक क्लास डिफ़ाइन करके हम उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और आप देखो हर इंस्टेंस जो है वो यूनिक होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट 1 जो है एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा है, स्टूडेंट 2 एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसको डिफ़ाइन कर रहा है, और इसी तरह से स्टूडेंट 3 जो है वो जो है एक सेपरेट स्टूडेंट की डिटेल्स बेसिकली होल्ड कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है। तो इस तरह बेसिकली हम अपनी एक क्लास से जो है वो मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली वो जो मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं वो उसी क्लास की फंक्शनैलिटी को रीयूज़ कर रहे होते हैं। अब हम इस चीज़ को थोड़ा और थॉरली समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने कहा कि जो है क्लास जो होती है, इट इज़ द ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस व्हाट द ऑब्जेक्ट शुड लुक लाइक, ठीक है। कि ये एक स्केच होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हम कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे के सारे घर एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक घर का स्केच हमने बना लिया, ठीक है, कि ये हमारा स्केच है, और इस हाउसिंग जो सोसाइटी है इसके अंदर ये जितने 100 हाउसेज हैं वो इसी तरह के बनेंगे। तो क्या है कि ये एक स्केच है, और फिर वो जो मल्टीपल हाउसेज हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है, वो उसके क्या होंगे, इंस्टेंसेस होंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि इस स्केच से बन रहे होंगे। तो वही बिहेवियर जो है वो एक क्लास शो कर रही होती है कि हम एक क्लास बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हम उसके मल्टीपल कॉपीज बनाते जाते हैं, ठीक है। और ये अब इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो एक स्केच जो है वो क्या था, वो ब्लैंक था, उसमें हमारे पास रूफ तो था, ठीक है, लेकिन रूफ का कोई कलर नहीं था, ठीक है। डोर्स तो थे लेकिन डोर्स का कोई शेप, कोई कलर नहीं था। और इन इन सब जो ये एट्रीब्यूट्स थे, इनको इनिशियलाइज या इनको वैल्यूज कब मिली, जब हमने उस स्केच के ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, और हमने इन सब को इनिशियलाइज किया स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ, ठीक है। इसी तरह क्या है कि स्टूडेंट हमारे पास कैसा एक स्केच था, एक ब्लूप्रिंट था, जो क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो उसके हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे हमने स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 बनाया, तो वो जो है वो एक्चुअल क्या थी, ऑब्जेक्ट्स थी, जिनके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स थे जो उसको डिफाइन कर रहे थे। जैसे कि जो स्टूडेंट 1 था वो अली था, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक रोल नंबर था, उसकी क्लास थी, उसकी एज थी। और इसी तरह स्टूडेंट 2 जो है उसके अपने एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है। तो क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो एक्चुअल जो है वो एक्चुअल एंटिटी होती है जो हम उस क्लास से बना रहे होते हैं। और जो क्लास होती है वो इटसेल्फ क्या होता है, सिंपली एक ब्लूप्रिंट होता है,
एक स्केच होता है, ठीक है, और उससे जो एक्चुअल एंटिटीज होती हैं, जो मीनिंगफुल एंटिटीज होती हैं, वो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमने ये जो बात की थी कि हम एक क्लास डिफाइन करते हैं और फिर हम उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक क्लास जैसे व्हीकल हमने यहाँ जो है वो क्रिएट की और हमने कहा कि उसका स्ट्रिंग कलर, इंटीजर पावर और इंटीजर सीट्स, ठीक है, ये उसकी क्या है, ये उसके वेरिएबल्स हैं जो उसको डिफाइन करें, ठीक है। तो आप देखो कि ये हमारे पास एक माई कार इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका कलर ब्लू है, पावर ये है, सीट्स हैं। तो आप देखो कि एक ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, ये एक हमारे पास एक्चुअल एंटिटी बन गई इस क्लास की, जो है ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास एक एक्चुअल एंटिटी बन गई। कैसे? क्योंकि जो भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे हमने उनको इनिशियलाइज करके हमने एक एक्चुअल एंटिटी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे यह क्या है, यहाँ पे ये एक सिंपली बॉक्स है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और हमने अब इसको यहाँ पे जब वैल्यूज दी तो हमने इसको एक जो है वो प्रॉपर मीनिंगफुल एंटिटी बना दिया, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये भी इसका एक और ऑब्जेक्ट है। हमने इसका कलर ब्लैक दे दिया, इसकी पावर ये 330 दे दी और सीट्स हमने 14 दे दी। तो अब आप देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बस, ओल्ड बस एक ऑब्जेक्ट बन गई है, ठीक है। माई ड्रीम कार, ठीक है, उसका कलर ये है, पावर ये है, सीट्स ये है, तो एक और ऑब्जेक्ट बन गई है। इसी तरह आप देखो कि ये एक और व्हीकल है, पीपीस्ट, उसका कलर रेड है, उसकी पावर आप देखो कि बहुत ज़्यादा है, उसकी सीट्स 2 हैं, ठीक है। तो आप देखो कि इसी व्हीकल से ये एक नई ऑब्जेक्ट बन गई है। तो इससे आप देखो कि क्या है कि हम एक क्लास को जो है वो क्रिएट करके हम उससे मल्टीपल जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखो कि हम कितने जो है इफेक्टिवली उस क्लास को जो है वो डिफरेंट वेज में रीयूज़ कर सकते हैं। और अब आप देखो इसमें केस में क्या है कि कोई भी ये जो ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसको बनाने के लिए हमें कोई नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने ये जो एक व्हीकल का स्केच बनाया हुआ है, हम उसके अंदर वैल्यूज़ को फिल करते हैं तो एक नई ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। इसमें देखो इन वैल्यूज़ के साथ जब हमने इस व्हीकल क्लास को फिल किया तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया। इन वैल्यूज़ के साथ हमने इस व्हीकल क्लास को जब फिल किया तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप देखो क्या है कि एक क्लास के आप मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो और इस तरह से बेसिकली आप उस क्लास को रीयूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्लास का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि आप क्लास बना के आप उसको फिर रीयूज़ करते हो, ठीक है, एज मैनी टाइम्स एज यू विश। और उसके लिए आपको कोड को जो है वो री राइट नहीं करना पड़ता, आप सिंपली उसको रीयूज़ कर रहे होते हो।